बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है कंप्यूटर सिमुलेशंस के हवाले से, और कुछ छोटे से टर्म्स इसके साथ और भी हैं जो कि हम इसके साथ एक्सप्लेन करेंगे बैठ के। और आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं कि कंप्यूटर सिमुलेशंस क्या है, ऑफिस ऑटोमेशन क्या है, रोबोट किसे कहते हैं, ई कॉमर्स क्या है, कॉल क्या है, सीबीटी एंड कैड। ये कुछ छोटी सी टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कंप्यूटर सिमुलेशंस ये क्या होती है। तो बात कर रहे हैं कि imitation of process of model with the help of computer is called computer simulation। imitation का मतलब होता है imitate करना, कॉपी करना। यानी एक कॉपी क्या चीज होती है, एक चीज होती है ओरिजिनल और एक होती है उसका रेप्लिका। एक चीज होती है उसका सेल्फ और एक होता है उसका इमेज। एक चीज होती है एक्चुअल और एक चीज होती है उस जैसी कोई चीज दूसरी, जो कि वो लगती उस जैसी है, एक्चुअल में वो चीज नहीं होती। या आप यूं कह लो, एक चीज है रियल और एक चीज है फेक। ठीक है, एक चीज है जो हकीकत में है जिसे दिखना चाहिए, और एक है जो दिखाई गई। तो जो दिखाई गई है, ये दिखाई जा रही है, जो कि इन रियल नहीं है, जो एक्चुअल नहीं है, जो कि कॉपी है, जो कि रेप्लिका है किसी चीज का, जो कि उस ओरिजिनल का है, वो क्या कहलाता है? वो कंप्यूटर सिमुलेशंस कहलाता है। असल में वो सिमुलेशंस कहलाता है। कॉपी किसी भी चीज की जो होती है, जो आप उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो जो वैसा नजर आना शुरू हो जाए। जैसे आप देखो कि गाड़ियां लोग बनाते हैं, तो गाड़ियां जो बच्चों को दी जाती हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आई हुई हैं, वो बिल्कुल वैसे ही काम करती है। स्टीयरिंग उसके अंदर लगा हुआ है, सारा कुछ उसके अंदर होता है, काम शाम। तो उसको ऐसा फील होता है जैसे रेल गाड़ी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वो चलती भी है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट उसको दिया जाता है जिसके अंदर उसको ये लगना शुरू हो जाए कि ये जो हम एनवायरनमेंट काम कर रहे हैं जिसके अंदर, ये बिल्कुल वही है जो कि इन एक्चुअल के अंदर जब आप एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वैसा होगा। जैसे जीडी पायलट होते हैं ना, तो ये पायलट वगैरह होते हैं, तो इनकी जो ट्रेनिंग कराई जाती है वो पहले तो ये कोर्स होता है ना, कोर्स पास आउट होना होता है। फिर उसके साथ फिर ये जो जहाज, छोटे जहाज होते हैं, उसके साथ जो बंदा होता है, फिर वो बैठता है, फिर उसको साथ आते जाते उसको देखते हैं कि कैसे कर रहा है, फिर साथ साथ उसको ट्रेनिंग देता है, थोड़ी बताता है उसको। तो फिर इनको एक सिमुलेशंस के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। कभी भी इनको ये नहीं होता कि लो भाई तुम जहाज पकड़ो, चलो भाई दो सायरे इधर करके आओ, दो सायरे इधर करके आओ। ऐसा नहीं होता। पहले उसको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसके अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। वो होता बिल्कुल वैसे है जैसे रियल एनवायरनमेंट, लेकिन कॉपी होती है, ओरिजिनल नहीं होता। वो क्या कहलाता है? सिमुलेशंस कहलाता है। अब ये अगर कंप्यूटर की मदद से सारा कुछ किया जाए तो वो कहलाएगा कंप्यूटर सिमुलेशन। तो इमिटेशन मीन द कॉपी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मॉडल। मॉडल का मतलब है कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज, वो चाहे कंप्यूटर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो जहाज है। मॉडल से मुराद कोई भी हो सकता है। समझ लगी? तो एक, जैसे आपने देखा होगा अक्सर जब बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उसके कुछ छोटा सा नक्शा पास आउट करके उसको वो सारा किया जाता है। वो बिल्कुल वैसे नजर आता है, उसके अंदर बताया जाता है कि देखो यहाँ से हमारी एंट्रेंस होगी, यहाँ ये चीज होगी, यहाँ ये चीज फिट होगी, यहाँ ये चीज फिट होगी। वो एक एनवायरमेंट, एक नक्शा, आइडिया पहले तो माइंड में चलता है ना, फिर वो आइडिया को पेपर के ऊपर या किसी फिजिकल चीज के ऊपर लाया जाता है ताकि उसको देखा जा सके आम आंख से, और ताकि ऑब्जर्व किया जा सके, और फिर उसका एनालिसिस किया जा सके, ताकि उसके अंदर रेक्टिफिकेशन में कोई बेहतरी लाई जा सके। ठीक है, तो वो सिमुलेशंस होती है। तो कोई भी चीज फिजिकल, जब भी कोई चीज आती है तो सबसे पहले आइडिया होता है, फिर आइडिया उसका एक रेप्लिका बनाता है, उसके ऊपर फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जब उसकी सक्सेसफुल हो तो फिर उसको बाद में रियल एनवायरनमेंट के अंदर भेजा जाता है ताकि वो कैसा कर सके। ये जो वर्चुअल रियलिटीज है, वर्चुअल वीआर है ना, वर्चुअल रियलिटीज, जैसे वो खास किस्म के गूगल्स आए हुए, तो आपने देखे होंगे वो, उसकी वर्चुअल रियलिटी की आप वीडियो सर्च करें यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर आप देखेंगे गूगल सामने फैलाकर एक बंदे को एक सामने स्क्रीन के सामने खड़ा दिखाया जाता है, तो वो उसको ऐसा फील होना शुरू होता है जैसे एक सामने ट्रेन ऐसे गुजर रही है, उस आप वो ऐसे कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी वो पहाड़ों से गुजर रही है, कभी क्या कर रही है, आवाज भी आ रहा है, साउंड भी आ रहा है, पी 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 पा 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 आवाज आ रही है। अब उस एनवायरनमेंट के अंदर उसको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है बंदे को, जैसे यार ये बिना रियल हो रहा है मेरे साथ। आप उसमें देखें कुछ लोग गिर गए, हकीकतन वहां पे उस एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो वीडियो देखते हुए बंदे गिर गए और वो तड़प रहे हैं, यार मुझे बचा लो, क्या हो गया, ये हो गया, वो गया। ऐसी वो हरकत सकनात क्या है कि ब्रेन के अंदर एक ऐसा मैसेज जा रहा है, क्योंकि आपको और तो कुछ नजर नहीं आ रही, तो सामने अपने गूगल्स पहने हुए, तो गूगल स्क्रीन के ऊपर जो चीज आपको नजर आ रही है वैसा आपका माइंड परसीव कर रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है?
क्या एक्चुअल में आप उस ट्रेन के ऊपर बैठ के या वहां से आप इधर उधर जंगलों से गुजर रहे हो, या सामने कोई चीज आपके पास ऊपर हमला कर रही है तो आपको लग रहा है, लेकिन फील ऐसा किया जाता है और तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो ये एक्चुअल में जैसे सड़क पर जाए ना तो पानी पानी नजर आता है, करीब जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। गर्मियों के मौसम में खासतौर पे आप देखें सैलाब जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या है कि इल्यूजन जिसे हम कहते हैं, इल्यूजन, ये इल्यूजन है कि दूर से आप आ रहे हो रोड के ऊपर, आपको लगेगा यार वो सामने सड़क पे ना पानी है, लेकिन जैसे 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 आप उसके करीब जाते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो पानी तो कोई नहीं था, लेकिन पहले आपने उसको अपनी ही आंखों से देखा। तो ये ऐसा फील होता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये धोखा है असल में, आप यूं कह लो। लेकिन ये धोखा जरा इंटरेस्टिंग किस्म का धोखा है, ये किसी तरह का थोड़ा बहुत फायदा भी है और नुकसान भी है। ठीक है, फायदा ये है कि एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट का सोर्स भी बन गया वर्चुअल रियलिटी की वजह से, और फिर उसकी बात ये है कि बाकी जो इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इससे सपोर्ट और हेल्प ये है कि वो जो ट्रेनिंग उन्होंने करानी होती है तो वो अपने करोड़ों का माल बचा लेते हैं छोटे से सिस्टम के जरिए से, कि वो जहाज तबाह करवा लें, बंदे की जान भी जाए। यहाँ तो बंदा गिर गया, उसने कहीं मार दिया, गाड़ी घोड़ी मार दी, स्क्रीन के ऊपर कहीं लग लुग भी जाए तो, यानी आप जो गेम खेल रहे होते हो तो उसके अंदर गाड़ी अगर कहाँ जाके पहाड़ों के साथ टकरा भी जाए, उसके कुछ भी हो जाए, तबाही फिर जाए गाड़ी की, तो आप तो उधर ही बैठे होते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है। बल्कि बंदे जानबूझ के मार रहे होते हैं, ऐसा ना है, जाके गाड़ी आ रही है, चक्कर मारने, कभी उसको इधर गिरा देना, कभी उधर, ये क्या चीजें, ये सारी जो गेम्स वगैरह है ये सारी इसका हिस्सा है कंप्यूटर सिमुलेशंस का। तो आपको एक फील कराया जाता है कि आप ऐसा फील करोगे जैसे आप रियल एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हो। तो imitation of the process of the model with the help of the computer is called computer simulation. Imitation means presenting a proposed model, not real model, proposed मतलब proposal जैसे आता है, तो ये proposed model है, यानी एक ऐसा जो कि कहा गया है कि ये उस जैसा है, proposal है, it's a proposed, जो बनाया गया है मॉडल एज अ वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी जो कि वीआर इफेक्ट्स हैं असल में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो खास किस्म के गूगल्स हैं, वो या आपको मोबाइल के लिए आए हुए हैं कि उसके अंदर आप मोबाइल रख लें, तो उसके अंदर आप ऐसे सामने वो कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड एक होता है, कार्डबोर्ड को आप सामने आंखों के सामने से रख के उसको देखें तो आपको ऐसा लगेगा यार उसके अंदर पूरी मूवी, पूरा सिनेमा चल रहा है कार्डबोर्ड के जरिए से। ठीक है ना, तो डुअल स्क्रीन उसके लिए होना जरूरी होता है। वो डुअल स्क्रीन अगर आप उसके ऊपर हो तो वो आप उसको देखें तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा, यानी मोबाइल सामने जा रहा है लेकिन उसी वजह से आपको ऐसा लगेगा यार ऐसे पूरी सिनेमा इतना बड़ा हॉल है तो जो आप देख रहे हो सिनेमा के अंदर ऐसे मूवी बंद देख रहा था। तो ये बस एक, आप इसको क्या कहेंगे, इल्यूजन है या जो भी ये चीज़ है वो क्रिएट की है। तो ये एक वर्चुअल रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन कौन सी रियलिटी है? वर्चुअल रियलिटी है, यानी एक्चुअल में नहीं है ऐसा। Computer simulation is also used to check the response of the model by changing its parameters. यानी जो कंप्यूटर सिमुलेशन है इसको आप इस पर्पस के लिए भी आप यूज कर सकते हो कि जो मॉडल है ना उसका पैरामीटर्स चेंज कर रहे हो और आप देखते हो अच्छा मैंने ये वैल्यू दी तो इसने ये मुझे रिस्पांस दिया, अगर मैंने ये वैल्यू इतनी बढ़ाई तो इसने इतना रिस्पांस दिया, अगर मैंने वैल्यू कम की तो इसने ये रिस्पांस दिया। तो वो उसके सिस्टम के मॉडल के रिस्पांस वगैरह चेक करने के लिए भी आप जो कंप्यूटर सिमुलेशन है आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो आपको सादा अल्फाज में समझ लगे कि कंप्यूटर सिमुलेशन क्या है, एक वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट है जो बिल्कुल रिजेंबलेंस रखता है आपके एक्चुअल एनवायरनमेंट जैसा। क्या होता है इसके फायदे क्या होते हैं? फायदा ये होता है कि आप जहाँ कंपनी कोई बड़ा इदारा जहाँ वो अपने नुकसान नहीं करना चाहते किसी चीज़ का, तो वहाँ पे एक वर्चुअल रियलिटी के जरिए से या आप कंप्यूटर सिमुलेशंस की वजह से किसी को तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते। दूसरा ये है कि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल, ठीक है, गेम्स वगैरह और उसके जरिए से एंटरटेनमेंट का भी एक ये सोर्स है कंप्यूटर सिमुलेशन। आजकल के दौर सारा यही है, अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं जी हम आगे ऑफिस ऑटोमेशन की तरफ। अच्छा, ऑफिस ऑटोमेशन जब हम बात करें ना ऑफिस ऑटोमेशन की, इससे मुराद होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑफिस ऑटोमेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये इनको कहा जाता है ऑफिस ऑटोमेशन। लेकिन ऑफिस ऑटोमेशन ये है कि आप यदि एक टास्क होता है ना उसको आप इस तरीके से आप उसको क्यू कर दो कि जैसे आप उसको इनिशिएट करो ना तो वन बाय वन कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दे। ये है ऑफिस की ऑटोमेशन, यानी ग्रुपिंग इस तरीके से की जाती है, उसके ग्रुप वेयर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उसके ऊपर एक बंदा टास्क को इनिशिएट करे तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली आगे परफॉर्म करके उसको सबमिट करके आपका केस क्लोज कर दे, वो आपका कहलाएगा ऑफिस ऑटोमेशन। अब हम इसको देख लेते हैं ऑफिस ऑटोमेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऑफिस ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, यानी
इसके अंदर क्रिएट किया जाता है, किसको, आगे बात आती है। फिर अच्छा क्रिएट कर लिया, फिर सेविंग, उसको सेव किया जाता है, एंड एडिटिंग एंड ट्रांसफरिंग एन इंफॉर्मेशन डिजिटली एंड ऑटोमेटिकली। यानी जब किसी इंफॉर्मेशन को हम बनाएं, क्रिएट करें, उसको सेव करें, उसको एडिट करें और उसको ट्रांसफर करें डिजिटली और ऑटोमेटिकली, तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑफिस ऑटोमेशन कहा जाता है। यानी एक्चुअल में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, यानी जिसका नाम डॉक्यूमेंट्स बनाते भी हैं, उसको सेव भी करते हैं, उसको एडिट भी वहां पे करते हैं, उसको फिर हम शेयर भी तो कर सकते हैं ना किसी के साथ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये असल में ऑफिस ऑटोमेशन है। इसके कोर्सेज भी कराए जाते हैं। आज आपने देखा होगा ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, जिससे यहाँ पे लिखा होता है ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, उसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस। तो ये एक लिमिटेड टर्म इसमें इस तरीके से आ सकता है, लेकिन अगर इसको आप जनरली देखें तो ऑफिस ऑटोमेशन एक ब्रॉड टर्म के तौर पे भी यूज होती है। यानी कि बहुत सारे काम जो कि ऑफिस के अंदर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर परफॉर्म कर दे, तो वो सारे के सारे आपके ऑफिस ऑटोमेशन में आएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, ऑफिस ऑटोमेशन में रिड्यूस द मैनुअल लेबर। एक तो ये मैनुअल लेबर जो है उसको वो कम कर देता है, यानी क्योंकि कंप्यूटर ने खुद करना है तो उसके अंदर मैनुअल जो लेबर है उसको आपको फिर जरूरत नहीं। इट इज यूजुअली अवेलेबल 24/7, ये 24/7 अवेलेबल होता है थ्रू आउट द ईयर और पूरा साल। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मिंग एनी ट्रांजेक्शन ओवर द एटीएम, जैसे एटीएम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी जिसके जरिए हम पैसे निकलवाते हैं, तो ये ऑल ओवर द ईयर एंड 24/7 अवेलेबल होती है। आप रात 2 बजे 3 बजे कभी आप एटीएम पैसे निकलवा सकते हैं, और अपने अकाउंट से ऑब्वियसली अपना अकाउंट हो, उसमें पैसे पड़े हो, तो कार्ड भी हो आपके पास, आपको कोड भी आता हो, तो सारा कुछ भी सारी जो रिक्वायरमेंट है, और एटीएम भी काम कर रही हो, आप पैसे निकलवा सकते हैं। एटीएम के अंदर कोई इशू आ सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मली ये चलती है 24/7। तो ये क्या है कि ऑटोमेशन है। ये क्या है, ये ऑफिस का काम है, लेकिन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है। यानी बैंक के मैनेजर को नहीं पता, बैंक के ऑनर को नहीं पता कौन पैसे निकलवा रहा है, कब निकलवा रहा है, उनके बैक पे एक रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है, सेव हो रहा है सारा का। यानी उसकी वो पर्ची भी आपको वो प्रिंट होके आती है, क्रिएशन भी हो रही है, उसकी सेविंग भी हो रही है, उसकी ट्रांसफरिंग भी हो रही है, ठीक है ना। रिकॉर्ड एटीएम जो है उसके फिर वो आगे कम्युनिकेशन लिंक है, वो बैक पे उसको बता भी रही है। अगर वो बताए ना और उसको पैसे आप निकाल लें, तो उसके बैक में तो बैक एंड पे तो आपका हिसाब का तो कुछ और चल रहा होगा, आपके वहां पैसे आपने निकलवा लिए, ठीक है ना। ये बाकायदा बैक पे रिस्पॉन्स भी कर रही होती है। ये एक आपके पास एक एक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, जो साथ साथ उसको एक्टिवली जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। सिमिलरली ऑटो प्रिंटिंग हो गया, यानी खुद से प्रिंट, एक बार कमांड दे तो ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट करता रहता है, तो ये भी आपके पास हो गई। ऑटो स्कैनिंग हो गया, एक बार आप डॉक्यूमेंट्स रखें, एक तरीका है जैसे फ्लैट बेड, दो तरह के स्कैनर होते हैं ना, हमने देखे होंगे, एक फ्लैट बेड होता है और एक आपके पास जो होता है वो ड्रम होता है। तो उसमें क्या होता है कि फ्लैट बेड के ऊपर तो क्या है कि शीट आप ऊपर रख देते हो, फिर वो उठाओ, फिर अगली रखो, फिर एक आपके पास ड्रम है, यानी वो ड्रम उठाता चला जाता है, उसको एक तरफ से निकालता जाएगा खुद ही पेज, दूसरी तरफ से वो उसको स्कैन करता चला जाएगा। तो ये आसान है, ऑफिस की ऑटोमेशन होगी कि मतलब ऑफिस का टास्क था वो कंप्यूटर के मदद आपने ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लिया। किस तरीके से कि कंप्यूटर को आपने टास्क दिया, कंप्यूटर ने वो टास्क लिया, आपने इनिशिएट किया, आगे अब आप कहीं जाएं, कुछ और काम करें, घंटा लगे, 15 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, मिनट लगे, 15 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, कंप्यूटर ने उसको ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म कर देना है। तो ऑटो प्रिंटिंग, ऑटो जो आपकी है क्या कहते हैं प्रिंटिंग स्कैनिंग, ये भी इसी के अंदर, इसी के टर्म के अंदर आपकी आ सकती है विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स। ट्रांसफरिंग सैलरीज, ठीक है, सैलरी आपके पास आती है, तो सैलरी जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट है, वो 10 तारीख को सैलरी या 8 तारीख को या 5 तारीख को सैलरी जो है वो एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब एक बंदा बैठ के वो कर रहा होता है? ये अब अगर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर 500 बंदा काम कर रहा है, या 1500 या 1000 या 2000 5000 बंदा काम कर रहा है, तो एक एक अकाउंट के अंदर बैठ के एक बंदा तो मैन्युअली ट्रांसफर नहीं करेगा, वो तो ये इसी में लगा रहे, ऐसे है ना। क्या होता है कि वो फंड ट्रांसफर होने के बाद एक फाइल बनाई जाती है, और वो फाइल जो होती है उसको क्यों किया जाता है, या आप उसको ये कह लें कि एक टर्म आप उसके लिए यूज करते हो, यानी बैचिंग कर दी जाती है उसकी। बैचिंग क्या होती है कि यानी उसकी बैच बना के बैच फाइल बनाई जाती है और उसको फिर क्यों कर दिया जाता है। फिर उसको जब आप जैसे ही इनिशिएट करेंगे ना, तो वन बाय वन उसके अंदर जितने टास्क होंगे ना, वो पहला टास्क परफॉर्म करेगी, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ उसको इनिशिएट किया है कि भाई शुरू हो जाओ, कि गो। तो गो के अंदर फिर वो सारे ही ना, जैसे रेस लगती है, तो पहले सबसे पहले उस सारों को ना एक लाइन में खड़ा किया जाता है, और फिर एक बंदे का तमंचा वो होता है, या वो सिटी या कुछ भी आप कह लो, जैसे ही वो कहता है कि गो, तो इसका मतलब सारे फिर दौड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसा है ना।
तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो फिर उस दौड़ के अकॉर्डिंगली फिर वो चलते हैं। तो जैसे इनिशिएट किया, अब आपने ये नहीं कहना कि एक एक के पास जाके उसे को चल भाई दौड़ और पीछे खड़े रहे, उसे कहा तू भी दौड़, तू भी दौड़, तू भी दौड़, तू भी दौड़, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। वो कहेगा गो, इसका मतलब जब उसने कहा गो तो इसका मतलब है कि उसने सारों हुआ है, तो अब वो क्या होगा, सारे स्टार्ट कर देंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके से बैचिंग की जाती है उसकी। तो यहाँ पे देखें आप कि ट्रांसफरिंग द सैलरीज, सेंडिंग द ईमेल्स और अ मैसेज टू द मल्टीपल मेंबर्स एट द सेम टाइम बाय कंप्यूटर इज एन अदर एग्जांपल ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। जैसे मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक टर्म है जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ हम इस ऑफिस ऑटोमेशन को यूज करते हैं, एक ये जनरल टर्म है जो हम किसी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि ऑफिस ऑटोमेशन क्या है। तो अगर आप इसको नेट पर सर्च करें या बाकी इन्फॉर्मेशन लें तो वहाँ से आपको इस तरह मिलेगा। ऑफिस ऑटोमेशन मींस कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्सेज आना शुरू हो जाते हैं कि ये कोर्स, वो कोर्स, ये कोर्स। तो जैसे मैंने आपको दोनों बता दिए कि एक स्पेसिफिक है और एक जनरल है, तो वो दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो these type of activities are usually performed by the computer through the batch processing। बैच प्रोसेसिंग क्या होती है? बैच फाइल्स होती है। तो बैच फाइल के अंदर क्या होता है कि आपको सारे जो टास्क होते हैं ना वो आप एक फाइल में स्टोर कर देते हो और फिर उस फाइल को आप एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर देते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो कि मैं आपको ये बता दूं कि जो वायरस बनाया जाता है ना, वायरस असल में ज्यादातर वो भी बैच फाइल होती है। वायरस की जो फाइल होती है वो बैच फाइल होती है। वो किस तरीके से होता है कि आपने एक बार उसको इनिशिएट किया, आपने एक बार उसको छेड़ा, तो आगे वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, अपनी कॉपीज बनाता चला जाएगा और वो काम सारा चलता वो इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा। तो ये जो सारी, ये नहीं आप कह लो कि सारा प्रोसेस है, ये सारा कुछ हो रहा है ना, ये इसकी वजह से है, बैचिंग की वजह से। तो ये जो बैच प्रोसेसिंग है, बैच प्रोसेसिंग आप कह लो कि बैच प्रोसेसिंग एक हेल्प है, एक सपोर्ट है एक काम को कंप्लीट करने के लिए। तो उसकी वजह से आप ये सारा ऑफिस ऑटोमेशन जो है वो कर सकते हैं। तो बात आपको समझ लगी होगी ऑफिस ऑटोमेशन क्या है कि यानी इट्स अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द ऑटोमेटिक टास्क विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स। और ये आप कह लो कि इन स्पेसिफिक टर्म अगर हम बात करें तो इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस, जैसे कोर्सेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी क्रिएट भी करते हो फाइलों को, उसके बाद सेव भी करते हो, उसके बाद आप उसकी एडिटिंग भी करते हो, उसको ट्रांसफर भी करते हो, ये सारा आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको जनरल टर्म में बात करें तो ये वो सारे वो टास्क हैं जो कि कंप्यूटर की मदद से आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करें। और वो कैसे किए जाते हैं? वो बैचिंग की जाती है। बैच क्या होता है कि एक फाइल होती है जिसके अंदर सारे टास्क को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, यानी लॉजिकल ऑर्डर के बाद है कि इसको एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर सीक्वेंस वाइज उसको लिखा जाता है। फिर पहला टास्क को इनिशिएट किया जाता है। तो आगे जैसे पटाखा हम छोड़ते हैं तो शुरुआत होती है, तो उसके शुरू में आप सिर्फ एक तीली सा गाते हो, आगे फिर वो चलते वो खुद ही आगे निकल जाते हैं। ये बिल्कुल वही वाला काम, ठीक है। तो ये है ऑफिस ऑटोमेशन। उसके बाद छोटी सी टर्म है रोबोट। ये फर्स्ट ईयर के लिए जो है अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है रोबोट का। तो रोबोट क्या है? इट्स अ मशीन व्हिच कैन परफॉर्म सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी ऑटोमेटिकली। काम ये इंसानों वाले करेगा, खुद करेगा, लेकिन सर्टन करेगा, सारे नहीं करेगा, ठीक है। यानी इसके अंदर सारी चीजें इंसानों वाली आ भी नहीं सकती है, लेकिन ये है कि जो बेसिक आपकी नीड है वो ये तकरीबन पूरी कर सकते है। तो एक मशीन लेकिन बिहेव करती है लाइक अ ह्यूमन लिटिल बिट। तो ये भी आप कह सकते हो कि ये भी एक कंप्यूटर सिमुलेशन है रोबोट। तो रोबोट इज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर सिमुलेशन एज वेल। रोबोट्स आर बेस्ड ऑन द फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जिसका आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसके ऊपर ये बेस कर रही है। और ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद ई कॉमर्स, ये भी डेफिनेशन आपके पेपर्स में अक्सर पूछी गई है। ई कॉमर्स क्या होती है? तो बाइंग एंड सेलिंग विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स ऑनलाइन। जब आप एक होता है दुकान पे गए, वहां से आपने माल खरीदा, बेचा, जो किया, पैसे दिए, सेटलमेंट हो गई, ट्रांजेक्शन हो गई। अब ये ट्रांजेक्शन आपकी हुई है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन बैठे हुए और वहां से आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी ई कॉमर्स कहलाएगी। ई कॉमर्स is a mean of communications between the buyers and the seller all over the world. Example जैसे alibaba.com है, ebay.com है, centrum.pk ये हमारी अपनी वेबसाइट है, इसको आप विजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम विद इन द पाकिस्तान ये हम जो है वो कुछ आप कह रहे हैं रिटेल का या बाकी जो कुछ फ्रेश फ्रूट्स हैं या जो फ्रेश किस्म की सब्जियां वगैरह सॉरी उसको हम ना सेल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो इसको आप विजिट कर सकते हैं। ये एक centrum.pk ये हमारी एक वेबसाइट है, इसको आप विजिट कर लीजिएगा। इसके ऊपर मजीद आपको यानी ये भी एक आपके इसके जरिए से आप कोई चीज़ खरीद सकते हो या खरीद ही सकते हो, बेच तो सकते नहीं है। खैर यहाँ पे टू वे नहीं है, ये वन वे ही है।
कि यहाँ से अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो आप वहाँ पे प्लेस करेंगे और हमारे जो भी एम्प्लॉई है वो ऑर्डर रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, टाइम आ जाता है और आपका एड्रेस के मुताबिक उसको डिलीवर कर देते हैं। इस तरीके से अलीबाबा और ईबे ये तो खैर बहुत बड़ी जो है कंपनीज हैं जो कि ये काम कर रही हैं। और ये सेंट्रम डॉट पी के ये एक छोटी सी हमारी एक एफर्ट है पाकिस्तान के अंदर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट इसका कोई एक पोर्शन है, यदि इनका ये तो खैर बहुत बड़े जॉइंट वेंचर है, लेकिन ये छोटा सा अब कह लो कि सर्किट है जिसको हमने स्टार्ट किया है विद द पाकिस्तान, और वो भी सिर्फ लाहौर डीएचए के अंदर फिलहाल हमने स्टार्ट किया है। लेकिन इन फ्यूचर अल्लाह करे कि हम इसको मजीद एक्सपैंड कर पाएँ। तो सम एग्जांपल ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है जी, ये कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इसकी ये वेबसाइट्स हैं। उसके बाद कुछ छोटी सी टर्म्स हैं जैसे कि काल CAL और कैम और CBT CAD वगैरह, ये कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। अब आइए हम इसको देख लेते हैं और इसको हम खत्म करते हैं। तो काल CAL कॉल स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग और स्टडी, पढ़ाने का तरीका या सीखने का तरीका विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज कॉल। ठीक है, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से, जैसे मैं अब आपको ये टीचिंग कर रहा हूँ, ये मेरी कॉल है। कॉल कैसे, यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, यानी मैं सिखा रहा हूँ और आप इसमें से कुछ ना कुछ सीख रहे हो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इट्स अ कॉल एंड इट्स आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग। एक कंप्यूटर की मदद से जब आप लर्निंग कर रहे हो तो उसे कहते हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इस तरीके से CBT है, CBT होती है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ये जब ट्रेनिंग्स वगैरह करेंगे तो उसके लिए आप डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स वगैरह यूज करते हो, प्रोजेक्टर्स वगैरह यूज करते हो, या खास किस्म के कुछ जो भी आप कंप्यूटर की मदद से आप यानी कुछ सप्लाई कर रहे हो, कोई डिलीवर कर रहे हो कोई चीज़, तो वो सारे का सारा कंप्यूटर की ट्रेनिंग कराई जाए, यानी कि लोगों को बिठाया जाए, उनको कहा जाए कि आप ये इनपुट दें और चेक करें कि ये रिस्पांस क्या आता है, ये आप इनपुट दें क्या रिस्पांस आता है। तो जो कंप्यूटर के ऊपर लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती है तो वो आपकी CBT कहलाती है। ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स है, लेकिन ये ट्रेनिंग है जिसके ऊपर लोग इनपुट देते हैं बाकायदा, उसके ऊपर बैठ कर और उसकी बेस पर वो सारा रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन एक तरह की आपकी हो जाती है। लेकिन ये है कि वन वे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता आपका वीडियो देखें, जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त मैं एक्चुअली वीडियो में बोल रहा हूँ, लेकिन तब मैं कोई और काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह तो इस तरह ये सारा चीज़ें हैं। इसके अंदर CBT स्टैंड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनीज एंड द ट्रेनर्स ओवर कंप्यूटर। ट्रेनीज होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनर्स होते हैं जिनको ट्रेनिंग देने वाले होते हैं। तो कंप्यूटर की मदद से अगर आप बात हो, ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ट्रेनिंग होते हैं जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनर होता है जो ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो ट्रेनर्स के भी ट्रेनर्स होते हैं ना, तो ये CBT है। तो ट्रेनर्स या ट्रेनी जो होते हैं उनको ट्रेनिंग देनी होती है कंप्यूटर के ऊपर, सिखाना हो तो वो CBT कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास CAD computer aided design. CAD stand for the computer aided design, creating, modifying, analyzing and optimizing a design with the help of the computer called CAD. A physical design is made after completing and verifying the logical design. इसके ऊपर एक लॉजिकल किस्म का डिजाइन बनाया जाता है CAD के ऊपर। ठीक है, जैसे AutoCAD आपने नाम सुना होगा, तो ये डिजाइनिंग की जाती है। जैसे आप फ्लेक्स बनता है, कोई फ्लेक्स बनता है, फ्लेक्स बनाते हैं तो फ्लेक्स 3D या 2D के ऊपर अगर आप कोई जो है उस पर डिजाइनिंग वगैरह करना चाहते हो, सबसे पहले उसमें क्या होता है, ओवर द स्क्रीन आप उसके ऊपर सारे कुछ बनाते हो। जब वो आप बना लेते हो तो फिर वो ओवर द स्क्रीन बनने के बाद फिर आप उसको फिजिकली आप उसको लेके आते हो, यानी उससे कोई ना कोई प्रिंटिंग में आएगा या प्रिंटर का जब प्रिंट होगा डिजाइन बन के सामने आएगा, वो फिजिकल डिजाइन होता है। तो ये CAD और CAM दो टर्म्स हैं। असल में जब फिजिकली बनाएंगे तो फिर वो CAM हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर उसने करना शुरू कर दिया, और CAD है कि वो जस्ट उसका लॉजिकल डिजाइन बना रहा है। तो CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। डिजाइन मीन ओनली लॉजिकल डिजाइन। तो क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द डिजाइन विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, दैट्स कॉल्ड CAD. A physical design is made after completing and verifying logic. Logical design जब आप उसको वेरीफाई कर लेते हो उसके बाद फिर इसका फिजिकल डिजाइन बनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है CAM. CAM stands for the computer aided manufacturing. जो CAM है, it stands for the computer aided manufacturing. अब ये क्या होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग? क्या होती है कि इसमें आप कोई ना कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई ना कोई चीज आप बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कार है तो कार का सबसे पहले एक नक्शा बनाया जाता है, फिर नक्शे के जरिए से कंप्यूटर के ऊपर बंदा पीछे बैठा होता है, वो उसको कमांड के जरिए से पार्ट्स को एक जगह से कंट्रोल करके उसको फिटिंग कर रहा होता है। तो कंप्यूटर असल में फिटिंग कर रहा है, पार्ट्स का मशीन है उठा के लेके जा रही है, उसको फिटिंग कर रहे हैं। सारी लेबर होती है उसकी हेल्प को सपोर्ट करिए, ठीक है, लेकिन
एक्चुअल में फिटिंग करने वाला, उठा के पार्ट्स को उठा के दूसरे के लेके जाने वाला सारा का सारा कंप्यूटर कर रहा होता है। इसे कहा जाता है कैम, यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फिजिकल डिजाइन विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर assembled का मतलब जोड़े जाते हैं यूजिंग द कैम टेक्नोलॉजी। एंड कैम हैज रिड्यूस द नीड ऑफ मैन पावर उसने काफी हद तक जो रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि मशीनें काम करना शुरू हो गई। एंड इट्स अ हायर लेवल ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन। यानी इसके अंदर एक्यूरेसी जो होती है वो होती है, जैसे आपके सर्किट बोर्ड बनते हैं ना, आपके जैसे मदरबोर्ड हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड बनता है, तो ये मैनुअली नहीं बनते, ये इसको कंप्यूटर बनाता है और उसकी एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट होती है कि उसके अंदर फिर बाद में फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो वो फिर आम बंदे की आप कह लो कि उसकी वो पहुंच में नहीं होता है उसको क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो एरर है ना वो चांसेस ज्यादा है। तो कंप्यूटर जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट जाके बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे जाके उसको काम को करता है, तो इसका एक्यूरेसी लेवल ज्यादा होता है इसकी वजह से। और यही वजह होती है कि जो मैनुअली जो होते हैं काम करने वाली जो चीजें होती हैं वो फिर ऑटोमेटिकली बिल्ड या जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ वो नहीं कर पाता और उसके अंदर फॉल्ट आ जाए तो फिर वो मशीन के जरिए से उसको ठीक किया जा सकता है, मैनुअली ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे यूपीएस होता है, तो यूपीएस एक होता है कि मैन मेड, एक होम मेड होता है, यानी आप उसको कह लो कि हैंड मेड है, आम तरीके से बताया गया बनाया गया। और दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिकली यानी डिजिटली, उसको कंप्यूटर की मदद से बनाया जाता है, तो उसका काम तरीका और होता है, दूसरे पहले का तरीका और होता है। तो वो फिर अगर फॉल्ट आ जाए तो वो जो होम मेड लोग होते हैं अगर आप उनको चेक कराएंगे तो वो उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मशीन के ऊपर बना हुआ है। तो ये था आज की एक छोटी सी लेक्चर वीडियो का, और उम्मीद करते हैं पसंद आए। अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको करना डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।